हेलो फ्रेंड्स, आप सबका विवेकानंद डिफेंस एकेडमी कोचिंग सेंटर जो सीकर के अंदर है उसके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत की ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, उसका पहले वीडियो हमने लगाया था जिसमें भारत का सामान्य परिचय हम पढ़ रहे थे। आज उसमें आगे हम पढ़ेंगे तो भारत की जो सीमाएँ कौन कौन से तटीय सीमा और जलीय सीमा कहाँ कहाँ लगती है, तो भारत का भूगोल हम पढ़ रहे थे। उसका सामान्य परिचय मैंने आपको बताया था, यानी उसकी स्थिति और विस्तार के बारे में, कौन से गोलार्ध में है। और यदि आपने नहीं देखा हो तो नीचे प्लेलिस्ट है, वहाँ देख लीजिए, या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ भी आप देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं भारत का भूगोल। तो भारत के भूगोल मैंने आपको कल मैप के हिसाब से बताया था, थोड़ा मैप बना देता हूँ मैं यहाँ पे छोटा सा, जैसा भी बनेगा वैसा बना लेते हैं। मैप से क्या है, थोड़ा आप लोगों को भी समझने में आसानी रहेगी और मुझे भी पढ़ाने में आसानी रहेगी, अच्छे से मैं उसको पढ़ा पाऊँगा। ठीक है, तो मैप के द्वारा मैं आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ। मैप से जल्दी याद होता है भूगोल, ज्योग्राफी है वो मैप से क्या है, बहुत जल्दी याद हो जाती है। ठीक है, तो जैसा भी मैप बने आप लोगों के समझ में आना चाहिए, मेन बात यही रहती है। और वैसे भी आप इंडियन हो, सभी को भारत का नक्शा तो याद होना ही चाहिए। ठीक है, ये बन गया। अब देखिए, जो सीमाएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे आज हम। सीमाएं कौन से राज्य से कौन से लगती है। ठीक है, तो जो सीमाएं हैं, यदि हम जलीय और स्थलीय दो प्रकार की सीमाएं लगती हैं, स्थलीय और जलीय। ठीक है, स्थलीय सीमा की बात करें तो 15,200 किलोमीटर लगती है। कितनी? 15,200 किलोमीटर। और जलीय या इसको तटीय सीमा भी बोल सकते हैं। कौन सी सीमा बोल सकते हैं? तटीय सीमा भी बोल सकते हैं। इसकी बात करें तो ये 7,516 किलोमीटर है। 7,516 किलोमीटर। ये दो प्रकार से है, एक तो मुख्य भूमि की और एक जो हमारे द्वीप समूह है उनकी, द्वीप समूह की। ठीक है, तो मुख्य भूमि की बात करें तो ये लगती है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। कितनी लगती है? 6100 किलोमीटर। और द्वीप समूह की कितनी है? 1416 किलोमीटर। अब मैं अलग अलग बताऊंगा कि जो स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर, वो यहाँ से ये मानो कि गुजरात से स्टार्ट होती है। कहाँ से? गुजरात से स्टार्ट होती है और ये पूरी घूम कर, ये वाली जो भाग है ऐसे घूम कर और यहाँ पश्चिमी बंगाल तक, ये है 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। वहीं यदि जलीय की बात करें तो जलीय में 7,500, यदि आपको यहाँ पता हो तो ये लक्षद्वीप और ये अंडमान निकोबार। ठीक है, तो मुख्य भूमि की बात करें तो ये है मुख्य भूमि यहाँ से लेकर, और ये वाला जो भाग है ये। और द्वीप समूह की बात करें तो द्वीप समूह इन दोनों को, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, इन दोनों को शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम तटीय सीमा की बात करें तो तटीय सीमा पे कितने राज्य लगते हैं? 9 राज्य लगते हैं। कितने राज्य लगते हैं? 9 राज्य लगते हैं। और वहीं केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो 2 केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं, द्वीप समूह या केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, 2 केंद्र शासित प्रदेश, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, और 9 राज्य लगते हैं। वैसे यदि भारत में बात की जाए तो वर्तमान में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में यदि बात कर ली जाए तो भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। ठीक है, सबसे अंत में कौन सा बना? तेलंगाना बना था। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आप सबकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, वर्तमान में यानी जो ये लद्दाख वाला है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ये ऊपर वाला हिस्सा लद्दाख का है और ये नीचे वाला किसका है? जम्मू का है। तो ये पहले जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था। ठीक है, और इसको अलग कब किया है? 31 अक्टूबर 2019 में इसको अलग से 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे। तब केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए थे? 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। लेकिन फिर आपको बता दूं कि 26 जनवरी 2020 को यहाँ पे एक तो दमनदीप और जो दादर नगर हवेली है, दोनों को मिलाकर एक कर दिया। दादर नगर हवेली है वो
महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पे, और दमन द्वीप है वो यहाँ पे खंबात की खाड़ी में है। तो दोनों को मिलाकर 26 जनवरी 2020 को एक कर दिया गया है। तो इसलिए वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नाम देख लिया जाए तो एक तो 2 तो यही हैं ऊपर, लद्दाख और जम्मू कश्मीर यहाँ पे, और 2 एक दिल्ली और वहीं चंडीगढ़। उसके बाद में दादर नगर हवेली और दमन द्वीप 5, लक्षद्वीप 6, अंडमान निकोबार 7 और एक ये पुदुचेरी 8। पुदुचेरी की बात कर ली जाए वैसे तो पुदुचेरी में 4 जिले हैं। पुदुचेरी में कितने ज़िले हैं? 4 जिले हैं, और 4 जिले हैं वो 3 राज्यों में स्थित हैं। कितने राज्यों में? 3 राज्यों में। ये भी महत्वपूर्ण बात है। कितने राज्यों में है? 3 राज्यों में। एक तो माहे जो है वो केरल राज्य में स्थित है। माहे जिला है वो कहाँ पर स्थित है? केरल में। दूसरा येनम जिला है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश में। वहीं कराईकल और पुदुचेरी ये दोनों तमिलनाडु में स्थित है। सॉरी। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये पूछ लिया जाए कि जम्मू कश्मीर को अलग कब किया गया, तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 में 21 अक्टूबर 2019 को, और दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को एक कब किया गया? 26 जनवरी 2020 को। वहीं यदि बात की जाए जो केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी, उसमें 4 जिले हैं। एक जिला माहे केरल में, केरल का ये भाग है, यहाँ स्थित है। येनम आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश ये वाला ऊपर ये हिस्सा। वहीं कराईकल और पुदुचेरी ये तमिलनाडु का ये भाग यहाँ स्थित है। तो हम बात कर रहे थे तटीय राज्य। तो तटीय राज्य कितने हैं? 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। तो कौन से लगते हैं वो देखो यहाँ पे। 9 जो केंद्र तटीय राज्य है वो कहाँ कहाँ उनकी सीमा लगेगी। तो एक तो पूर्वी घाट और एक पश्चिमी घाट, 2 घाट हैं, वहाँ इनकी सीमाएं लगती हैं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की सीमा की बात करें तो चलिए देखते हैं। ये पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट पे यहाँ पे 5 राज्य लगते हैं और इधर 4 राज्य लगते हैं। तो यहाँ 5 राज्य कौन से हैं? एक तो ये गुजरात, ठीक है। उसके बाद में ये महाराष्ट्र, यहाँ छोटा सा गोवा, उसके बाद में कर्नाटक, और ये वाला भाग है केरल। तो कितने राज्य लगेंगे इधर तटीय क्षेत्र में? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, 5 राज्य इधर लगेंगे पश्चिमी घाट पे। पूर्वी घाट की बात करें तो यहाँ पश्चिम बंगाल, उसके नीचे उड़ीसा, यहाँ आंध्र प्रदेश, और नीचे ही नीचे यहाँ पे तमिलनाडु। तो इधर कितने राज्य लगेंगे? 4 राज्य, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। वहीं यदि बात कर ली जाए तो इनमें सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। कौन सा है? गुजरात। राज्य पूछ लिया जाए, ठीक है। 1 नंबर पे गुजरात है, वहीं दूसरे पे आंध्र प्रदेश है, और तीसरे पे तमिलनाडु है। तीसरे पे कौन सा है? तमिलनाडु है, ठीक है। तो सर्वाधिक सीमा किसकी लगेगी? गुजरात की। उसके बाद में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की। कई बार ये राज्यों के नाम दिया होता है, गुजरात का नाम नहीं मिलता, और पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक सीमा कौन से राज्य की लगेगी, तो कौन से की लगेगी? आंध्र प्रदेश राज्य की सीमा लगेगी। गुजरात में हो तो आंध्र प्रदेश की, फिर तमिलनाडु। वहीं यदि ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य ओब्लिक केंद्र शासित प्रदेश आ जाए, राज्य ओब्लिक केंद्र शासित प्रदेश आ जाए, तो उसके लिए अंडमान निकोबार आएगा। कौन सा आएगा? अंडमान निकोबार। क्योंकि इन सब में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक सीमा किसकी लगेगी? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की लगेगी, ठीक है। तो सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पूछ लिया जाए तो अंडमान निकोबार, और केवल राज्य पूछ लिया जाए तो गुजरात। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश और तीसरे पे तमिलनाडु। अब चलिए आगे देखते हैं। ये थे जो राज्य हैं। अब तटीय सीमा पे, स्थलीय सीमा पे कौन से लगेंगे वो देखो।
इस पे 9 राज्य लगते हैं, ये ध्यान रखना आप। कितने राज्य लगते हैं? 9। अब देखो स्थलीय सीमा पे, स्थलीय सीमा मैंने आपको बताई थी 15,200 किलोमीटर है। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। अब उसमें कितने राज्य लगेंगे और कितने केंद्र शासित प्रदेश लगेंगे? तो जो 15,200 है उसमें 15,200 में 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं। 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश लगेंगे। ठीक है। अब 16 केंद्र शासित प्रदेश सबको पता नहीं बने, लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों तो ये हैं। अब राज्य कौन कौन से हैं? तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, गुजरात, उसके बाद में ये राजस्थान, उसके बाद में पंजाब, और ऊपर ये जम्मू कश्मीर है ही, ये केंद्र शासित प्रदेश आ गया, इधर लद्दाख है। फिर यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड, ठीक है, यहाँ उत्तर प्रदेश। फिर यहाँ ये वाला भाग जो पश्चिम बंगाल का है, यहाँ बिहार है। ये वाला भाग है सिक्किम, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे नागालैंड, मणिपुर, और ये नीचे मिजोरम, और ये त्रिपुरा। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 2 और कौन से रह गए? यहाँ पे मेघालय और असम, ठीक है। तो 16 हो गए, 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू और लद्दाख। वहीं देश की बात कर ली जाए तो 7 देश की सीमा लगती है। कितने देशों की? 7 देशों की सीमा लगती है। देशों की बात कर ली जाए तो यहाँ से पाकिस्तान, ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा सीमा लगेगी अफगानिस्तान की, ठीक है। उसके बाद में ये चीन, सबको पता है यहाँ पे चीन। ये जो भाग है यहाँ से ये नेपाल का है, और ये है भूटान। इधर ये भाग है म्यांमार का, और ये आपको पता है बांग्लादेश है, जो 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है बांग्लादेश, ठीक है। अब इसमें देखो सबसे ज़्यादा इनकी सीमा को कैसे याद रखेंगे, देशों को और इनकी किलोमीटर लंबाई। तो बचपन में MBA किया, ठीक है। तो वैसे बांग्लादेश, सर्वाधिक सीमा किसकी लगेगी? बांग्लादेश की, 4,096 किलोमीटर। उसके बाद में जैसे चीन की सीमा लगेगी, कितनी? 3488 किलोमीटर। उसके बाद में पैसे पाकिस्तान की कितनी सीमा लगेगी? 3323 किलोमीटर। उसके बाद में नेपाल 1751 किलोमीटर लगती है। मेरे को भूल जाओ यहाँ पे, और ये भी याद रखना, साइलेंट है दोनों। M से म्यांमार 1643 किलोमीटर। उसके बाद में B से भूटान 699 किलोमीटर। और ये अफगानिस्तान, सबसे कम किसकी लगती है? अफगानिस्तान की लगती है। कितनी है? 106 किलोमीटर, ठीक है। तो कितने देश लगेंगे? 7 देश। बचपन में MBA किया, वैसे बांग्लादेश सर्वाधिक सीमा, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। सबसे कम है अफगानिस्तान की। ये वाली सीमा यहाँ लद्दाख में लगती है। कहाँ लगती है? लद्दाख में। यहाँ मैप को देख के भी बता सकते हो कि कौन से देश की सीमा कौन कौन से राज्यों से लगती है। वहीं हम 3 सीमाओं की बात करें तो यहाँ एक सीमा निर्धारित की गई थी, डुरंड रेखा निर्धारित की गई थी 1896 में।
कब निर्धारित की गई थी? 1896 में। ठीक है, ये जो रेड क्लिफ रेखा है, रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी 15 अगस्त 1947 को। कब निर्धारित की गई थी? 15 अगस्त 1947 को। वहीं चीन के अंदर जो सीमा है, मैकमोहन रेखा, भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा 1914 में निर्धारित की गई थी। सर मैकमोहन के नाम, जिस सीमा का नाम है, जिस रेखा का नाम है, उसी के अनुसार निर्धारित की गई थी। ठीक है, जैसे डुरंड रेखा, सर डुरंड के द्वारा 1896 में। वर्तमान में ये भारत और पाकिस्तान के मध्य में है, वर्तमान में भारत और पाकिस्तान के मध्य है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कौन से देश से किस किस राज्यों की सीमा लगती है। धन्यवाद।